मरते दम तक युद्ध को तैयार ईरान, जनवरी जंग में फंसे ट्रंप नेतन्याहू। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान में 28 दिसंबर 2025 से शुरू हुए हिंसक प्रदर्शनों ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के शासन की नींव हिला दी। लेकिन यह भी सच है कि लगभग एक महीने से आंतरिक उठापटक और हिंसक प्रदर्शनों से जूझ रहे ईरान ने ईरान के अंदर मौजूद मोसाद और CIA के एजेंटों को काफी हद तक काबू कर लिया है। 37 साल के ईरान की सत्ता का केंद्र बने 86 साल के खामनेई ने भी साबित कर दिया कि ईरान और इजराइल जून 2025 जैसा अगर हमला ईरान पर करते हैं तो ईरान उन्हें भीषण नुकसान पहुंचा देगा। कुछ पश्चिमी देशों की खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि 14 जनवरी 2026 को जब ईरान पर अमेरिका बहुत बड़ा हमला करने वाला था, उस हमले से कुछ मिनट पहले इजराइल के PM नेतन्याहू और सऊदी अरब के प्रिंस सलमान कुछ ऐसे खुफिया इनपुट अमेरिका तक पहुंचा दिए, जिसके बाद ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने की हिम्मत ट्रंप की टूट गई। अब खबर है कि चीन और रूस ने ईरान के साथ मिलकर ऐसा जाल बुन दिया था जिसकी भनक से ही नेतन्याहू और ट्रंप के पसीने छूट गए थे। खबरदार, जनवरी 2026 वाला ईरान अब जून 2025 वाला ईरान नहीं है। अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर अगले कुछ घंटों या दिनों में हमला करते हैं तो इस बार ईरान युद्ध जीतने के लिए नहीं बल्कि अपने दुश्मनों के वजूद तबाह करने के लिए जंग करेगा। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक सुप्रीम लीडर खामनेई और उनके कमांडरों ने जिस रफ्तार और तेजी से ईरान के अंदर और ईरान की सरहदों पर अपनी आक्रामकता दिखाई है, उससे ट्रंप और नेतन्याहू भौचक्के रह गए हैं। در گذشته وقتی فتنه‌ای از این قبیل که خب داشتیم، فتنه‌های متعددی داشتیم، در کشور اتفاق می‌افتاد، غالباً مطبوعاتی‌های آمریکا، سیاسیون درجه دوم آمریکا یا کشورهای اروپایی دخالت می‌کردند. जून 2025 में जिस तरह से 12 दिन के युद्ध में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान को घातक नुकसान पहुंचाया था, उस ईरान ने अब जून 2025 के हमलों से सबक लेते हुए रूस और चीन की मदद से ऐसी घातक तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ईरान को रूस और चीन के हथियारों से जंग लड़ने की कैसी ताकत मिल गई है। ईरान को रूस और चीन से मिलने वाली सैन्य मदद को लेकर इजराइल से लेकर अमेरिका तक कोहराम मचा हुआ है। सोशल मीडिया और कुछ समाचार रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि चीन से 16 लड़ाकू विमान ईरान पहुंच चुके हैं। ये दावे कितने सच्चे या झूठे हैं, इस पर पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना तय है कि इस वक्त रूस और चीन मिलकर ईरान को एक ऐसा सुरक्षा कवच देने में जुटे हैं जो उसे अमेरिका और इजराइल के भयानक और तूफानी हमलों से बचने में मदद कर सकता है। ईरान ने रूस से 48 सुखोई और 35 लड़ाकू विमानों का सौदा किया था। हालिया लीक हुई सैन्य दस्तावेजों के मुताबिक रूस इनमें से 16 विमानों का पहला बैच तैयार कर रहा है। खबर यह भी है कि चीन अपने सीधे तौर पर J-20 या J-16 विमान ईरान को नहीं दे रहा है, लेकिन वह ईरान को HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम और उन्नत ड्रोन तकनीक की आपूर्ति कर चुका है। सोशल मीडिया पर चल रही खबरें रूस के 16 विमानों के बैच और चीन की तकनीकी मदद को मिलाकर पेश की जा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस का उन्नत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम अब ईरान में तैनात किया जा चुका है। यह अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि उनके स्टील्थ विमानों को भी ट्रैक कर सकता है। रूसी कारखानों में ईरान के लिए 16 विमानों पर काम चल रहा है। ईरानी सांसदों के अनुसार अगले 2-3 महीने के भीतर इनका पहला हिस्सा ईरान की वायुसेना में शामिल हो सकता है। वहीं चीन ईरान के साथ सैटेलाइट डेटा साझा कर रहा है। इससे ईरान को इजरायली और अमेरिकी गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिल रही है। कुछ रिपोर्ट्स में यहां तक दावा किया गया रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ईरान को इस बार जबरदस्त मदद करने का मन बना लिया है। 14 जनवरी को डरा था अमेरिका, नेतन्याहू पर ईरान का खौफ। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि 14 जनवरी 2026 को आखिरी वक्त पर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर भीषण हमले का प्लान पूरी तरीके से रोक दिया था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान ने अपनी जंगी चाल और खौफनाक इरादों से इजराइल और अमेरिका को चौंका दिया था। ईरान की जंगी तैयारियों से अरब दुनिया तक सहम गई थी।
14 जनवरी 2026 को अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध की स्थिति बेहद करीब आ गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक 14 जनवरी 2026 को अमेरिका ईरान पर एक बड़ा सैन्य हमला करने की कगार पर था, लेकिन अचानक स्थिति बेहद गंभीर हो गई। कतर में स्थित अमेरिकी एयरबेस अल उदैद और बहरीन से अमेरिकी नेवी की 5वीं फ्लीट को अलर्ट पर रखते हुए खाली कराना शुरू कर दिया गया था, जबकि ईरान को इस हमले का पूरा यकीन था, इसलिए उसने अपना एयर स्पेस को पूरी तरीके से बंद कर दिया था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को हमला करने से ठीक पहले ऐसे 2 फोन कॉल आए थे, जिसके बाद ट्रंप ने ईरान पर हमला तुरंत रोक दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक ट्रंप ने 14 जनवरी 2026 को ईरान पर हमला आखिरी वक्त में क्यों टाल दिया, इसको लेकर कई दावे किए गए हैं। पहला दावा है बेंजामिन नेतन्याहू की ट्रंप को चेतावनी। नेतन्याहू ने ट्रंप से फोन पर बात की। उन्होंने चिंता जताई कि इजराइल फिलहाल ईरान के संभावित जवाबी हमले जैसे मिसाइल और ड्रोन अटैक को झेलने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है।